वेलकम टू speedearning.com। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें समझ रहे हैं, तो आज हम लोग बात करते हैं पिवट पॉइंट के बारे में। पिवट पॉइंट को आप थोड़ा कॉमन सेंस के साथ समझने की कोशिश करें। आपने कभी गार्डन में शीशा देखा होगा, एक झूला। शीशा में ऐसा होता है, बीच में एक पॉइंट होता है और अगर वज़न इस तरफ बढ़ता है तो झूला इस तरफ चला जाता है, इस तरफ बढ़ता है तो झूला इस तरफ चला जाता है। तो पिवट पॉइंट लगभग वही चीज़ है। अगर कोई पर्टिकुलर बीच का पॉइंट है और प्राइस अगर हाई के करीब ज़्यादा है तो हाई को तोड़ के हाई की तरफ जाने की कोशिश करती है, हाई को तोड़ने की कोशिश करती है। अगर लो की तरफ है तो लो को तोड़ के लो को पार करने की कोशिश करती है। तो पिवट पॉइंट के ऊपर आने से बाइंग के सेंटीमेंट बनते हैं, पिवट पॉइंट के नीचे आने से सेलिंग के सेंटीमेंट बनते हैं। लेकिन पिवट पॉइंट कैलकुलेट कैसे करते हैं? पिवट पॉइंट का बहुत सिंपल कैलकुलेशन का फार्मूला है, ये हाई प्लस लो प्लस क्लोज बाय 3। हाई, लो और क्लोज का एवरेज पिवट पॉइंट होता है। इसके बाद में फर्स्ट सपोर्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फर्स्ट सपोर्ट का फार्मूला ऐसा है, 2 इंटू पिवट पॉइंट। आपने जो भी पिवट पॉइंट कैलकुलेट किया, 2 इंटू पिवट पॉइंट माइनस हाई, ये आपका फर्स्ट सपोर्ट होगा। पिवट पॉइंट इंटू 2 माइनस हाई, पहला सपोर्ट हो गया। उसके बाद पहला रेजिस्टेंस कैसे होगा? फॉर्मूला सिर्फ सेम ही है, जहां हम हाई माइनस कर रहे थे वहां पे हम लो माइनस करेंगे। तो 2 इंटू पिवट पॉइंट माइनस लो करेंगे तो आपका पहला रेजिस्टेंस आ जाएगा R1। 2 इंटू पिवट पॉइंट माइनस लो। ये आप किसी भी स्टॉक का एग्जांपल किसी दिन ले लें और कैलकुलेशन करके देख सकते हैं क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या S1 आ रहा है, क्या R1 आ रहा है। एक कागज़ पे लिखते चले जाइए और फिर उस दिन के मूवमेंट में उस बिहेवियर को चेक कीजिए कि किस तरीके से प्राइस बिहेव कर रही है। फिर S2 की बात करते हैं। S2 का फार्मूला है PP, पिवट पॉइंट माइनस हाई माइनस लो। हाई और लो का जो डिफरेंस है वो पिवट पॉइंट में से घटाएंगे तो आपको S2 मिल जाएगा। पिवट पॉइंट में से हाई और लो का डिफरेंस घटाना है। और R2 में इसका ठीक उल्टा, पिवट पॉइंट में हाई और लो का डिफरेंस प्लस करना है। तो पिवट पॉइंट PP प्लस हाई माइनस लो, हाई माइनस लो का जो डिफरेंस आ रहा है उसको PP में जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा R2 रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस। फिर S3 की बात करते हैं। लो में से जब आप हाई और लो के डिफरेंस का डबल माइनस करते हैं, पिवट पॉइंट -2 इंटू हाई माइनस लो, हाई और लो का डिफरेंस उसका डबल अगर आपने पिवट पॉइंट में से माइनस किया तो आपको S3 मिल जाएगा। और इसका ठीक उल्टा R3 की बात करूं तो हाई प्लस 2 इंटू पिवट माइनस लो। तो फिर से सुन लीजिए इसको, रेजिस्टेंस 3 अगर आपको निकालना है, हाई लीजिए, उसमें प्लस कीजिए 2 इंटू पिवट माइनस लो। पिवट में से लो को जो डिफरेंस आ रहा है उसका डबल अगर आप हाई में से घटा रहे हैं तो आपको R3 मिल जाएगा। हाई में से घटा नहीं रहे, हाई में प्लस कर रहे हैं। हाई में 2 इंटू पिवट माइनस लो, मतलब जो रेजिस्टेंस कहाँ आएगा, हाई के ऊपर आएगा। कहाँ रेजिस्टेंस हो सकता है, तो ऐसा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके फिर हम लोग एक पर्टिकुलर टारगेट डिसाइड कर पाएंगे कि इस टारगेट के पहले हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लें। अगर ये रेजिस्टेंस भी टूटता है तो आगे के मूवमेंट हो सकते हैं। तो अगर अबोव PP, पिवट पॉइंट के ऊपर प्राइस है तो लॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हम किसी स्टॉक को, किसी स्क्रिप्ट को बाय कर सकते हैं। अगर पिवट पॉइंट के नीचे है तो फिर शॉर्ट करने की बात सोच सकते हैं। और R1 R2 से आपको ये पता चलता है, सपोज कोई चीज़ है, कोई भी स्क्रिप्ट है, कोई भी स्टॉक है या कमोडिटी है, सपोज पिवट पॉइंट है और उसने R1 क्रॉस किया
तो R1 से हम लोग रिवर्सल को देख सकते हैं कि यहाँ से पलट रहा है क्या, वहाँ से पलट के वो आ सकता है। अगर नहीं पलटता है, उसको ब्रेक करता है, तो फिर नए सिरे से एक बैंक बनती है और वो R2 तक जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा किसी भी स्क्रिप्ट में टेक्निकल मूवमेंट वेव्स में होता है, लहरें आती है सीधी। ऐसे रेगुलर मूवमेंट नहीं होता है कि हर वक्त 50-50 पैसा या 1-1 रुपया या 1-1% बढ़ के चीज़ें जा रही है। R1 अगर 2% पे है, R2 अगर 5% पे, तो 2% तोड़ने पे सीधा 4 से 5% तक पहुंच जाएगा और फिर वहाँ से पलटने के चांसेस बनेंगे। इसलिए आप देखते हैं ना ट्रेडर क्यों फंस जाते हैं, क्योंकि वो इन लेवल्स को नहीं समझते। वो लेवल्स को नहीं समझने की वजह से उल्टा मूवमेंट होता है। आपने 2% पे आप शॉर्ट कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे R1 था, रेजिस्टेंस था। अब 2% पे शॉर्ट करने के बाद वो नीचे आ रहा था क्योंकि रेजिस्टेंस था। अब 2% को उसने ब्रेक कर दिया तो रेजिस्टेंस टूट गया है। रेजिस्टेंस टूटने से सीधा 2-2.5% का मूवमेंट आ जाएगा। तो ट्रेडर जो उल्टा काम कर रहे हैं, जो टेक्निकल्स को नहीं समझते, वो फंस जाएंगे। ऐसे ही आगे R2 R3 आता है, नीचे S2 S3 आता है। तो S2 S3 पे जाके ओवरबॉट या ओवरसोल्ड पोजीशन बनती है। R3 पे पहुंच गया तो ओवरबॉट पोजीशन है, S3 पे पहुंच गया तो ओवरसोल्ड पोजीशन है, वहाँ से एकदम चीज़ें बाउंस कर सकती हैं। तो ये पिवट पॉइंट का नॉर्मल सेंस है। आप चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए और पहले कैलकुलेट करके बैठिए। जो जो फार्मूलाज मैंने यहाँ पे बताए हैं उसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप इस वीडियो को बार बार सुनिए और जो फार्मूलाज मैंने बोले हैं उनको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि वो नोट डाउन करने से आपको अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप ऑब्जर्व करके प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन टेक्निकल्स के साथ आपको बड़े बड़े लेवल्स और टाइमिंग का ध्यान तो रखना ही होगा। क्योंकि सपोज आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो 9:30 to 10:30 11 तक पिवट पॉइंट के ऊपर चीज़ ने मूवमेंट किया स्क्रिप्ट ने, और वो R1 तक है। फिर यूरोपियन मार्केट का टाइम आ जाएगा तो 12 से 2 बजे तक एक रिवर्सल आ सकता है और 2 बजे के बाद फिर से नया मूवमेंट आ सकता है ना। तो टाइमिंग का ध्यान ज़रूर रखिएगा और उसके बाद वो R1 तोड़ के R2 बना सकता है, R3 बना सकता है। निफ्टी कितना सपोर्ट कर रही है ये भी देखना है। थैंक यू वेरी मच, बाय।